जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास के महीने की कहानी गंगा जमुना की सुनेंगे। गंगा जमुना दो बहनें थी। एक बार वह बहनें चली जा रही थी। चलते चलते रास्ते में खेत पड़े। जब वह वहां को जा रही थी तो यमुना की चुन्नी तिल के पेड़ में फंस गई। जब यमुना की चुन्नी तिल के पेड़ में फंस गई तो उसने अपनी बहन गंगा से कहा, हे बहन गंगा, मेरी चुन्नी तो तिल के पेड़ में उलझ गई है। फिर उसने उस पेड़ में से निकाली। अब गंगा कहने लगी, तिल के पेड़ में उलझने का और तिल की चोरी का तो बड़ा ही दोष है। यमुना कहने लगी कि बहन अब क्या होगा। गंगा बोली कि अब मुझे किसी के घर बर्तन मांजने पड़ेंगे। वह बोली, अच्छा। उसे बहुत ही दुख हुआ। गंगा ने कहा, बर्तन तो सारे मांज लिए परंतु काला तवा मत मांजना। उसने कहा, अच्छा। अब गंगा के कहने पर वह सबसे पूछने लगी कि कोई बर्तन साफ करवा लो, अपना काम करवा लो। सबने मना कर दिया। एक बुढ़िया ने कहा कि चल बेटी, तू मेरा काम कर दिया कर। यमुना बोली, अच्छा, काला तवा मैं मांजने की नहीं। अब यमुना बुढ़िया का सारा काम करती, काला तवा नहीं मांजती थी। बुढ़िया तो रोज कार्तिक नहाने चली जाया करती थी। वह पीछे से सारा काम कर दिया करती थी। बुढ़िया को सारा काम करा हुआ मिल जाया करता था। अब बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसे एक दिन ध्यान आया कि मैं भी गंगा पे बुढ़िया के साथ आटा भेजूं। वह बुढ़िया से कहने लगी कि दादी, आज मेरा भी आटा गंगा पर लेकर जाना। हाँ दादी, एक बात बताऊं, यदि गंगा हाथ पसार कर लेगी तो देना, यदि हाथ पसार कर नहीं लेगी तो मत देना। इस तरह से कहना, हे गंगा, तेरी बहन यमुना ने यह आटा दिया है। जब वह हाथ पसार कर आएगी तो मेहंदी लगी होगी, नथ बिछवे पहने होगी, पूरा श्रृंगार करे होगी और छमछम करती आवेगी। बुढ़िया ने कहा, अच्छा। जब बुढ़िया गंगा नहाने गई तो यमुना ने आटा दिया और ले गई। बुढ़िया ने वहां जाकर नहा धोकर पूजा पाठ किया। फिर उसके बाद घर के लिए चल दी। पर बुढ़िया गंगा को आटा देना भूल गई। रास्ते में जाकर उसे याद आया कि हाँ, मैं तो आटा ही देना भूल गई। एक काम तो उसने मुझे कहा था, वह भी मैं भूल गई। वह तो घर पर रहकर सारा काम करती है। बुढ़िया लौटकर फिर गंगा गई। वहां पर जाकर उसने आवाज लगाकर कहा कि ले, हे गंगा, तेरी बहन यमुना ने तुझे आटा दिया है। वह एकदम छमछम करती, मेहंदी हाथ से भरे, पूरा श्रृंगार किए हुए, बहुत सुंदर रूप में जगमगाती हुई आई और आकर हाथ पे से आटा उठाकर ले गई। बुढ़िया को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैं तो रोज पूजा करती हूँ, सारा कार्तिक नहाती हूँ, कभी भी हमारे से ऐसा सामान नहीं लिया। बुढ़िया जब घर पर पहुंची तो उसने पूछा, दादी, मेरा गुड़ आटा गंगा को दे दिया था? वह बोली, हाँ दे दिया था। दादी, वह कैसे वेश में थी? बुढ़िया बोली, क्या बताऊं, बस वह तो बहुत ही सुंदर वेश में थी। गोरे गोरे हाथ थे, मांग भरा सिंदूर था, मेहंदी भरे हाथ थे, हरा भरा चूड़ला था, पैरों पायल थी, नथ बिछुए और छमछम करती आई। हमारा तो कभी भी सामान इस तरह नहीं लेकर गई। वह तो हाथ पसार कर ले गई थी। वह बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अच्छा दादी, वह मेरी बहन गंगा है। हम बहनें हैं गंगा जमुना। एक बार हम चले जा रहे थे तो मेरी चुन्नी में तिल का पेड़ उलझ गया था, जिससे मुझे तिल चोरी का दोष लग गया था। फिर गंगा ने मुझे बताया कि तुझे तिल का दोष निवारण करने के लिए 1 वर्ष तक किसी के घर में काम करना पड़ेगा। मैंने इसलिए 1 वर्ष तक आपके घर में काम किया है। अब मैं जा रही हूँ। बुढ़िया को बड़ा ही दुख हुआ कि यह तो मुझे यमुना
से काम कराकर पाप लगा है। पर बुढ़िया ने तो अनजाने में ही काम कराया था। बुढ़िया यमुना को जाने से रोकने लगी कि तू मेरे पास ही रह, पर वह कहाँ रुकती, वह यमुना में चली गई। गंगा में रहती थी, यमुना यमुना में रहने लगी। जय गंगा मैया की जय, जय यमुना मैया की जय।